2024 में देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन को हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं और शुभ कार्यों का आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 11 नवंबर 2024 को रात 9:30 बजे। एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर 2024 को रात 7:55 बजे। पारण का समय द्वादशी तिथि के अनुसार अगले दिन यानी 13 नवंबर 2024 की सुबह रहेगा। देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। देवउठनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं, इसलिए इसे चातुर्मास का अंत भी माना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि शुभ माने जाते हैं और प्रारंभ किए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे लगातार संसार का पालन करते हुए थक गए होंगे, अतः उन्हें आराम की आवश्यकता है। लक्ष्मी जी के कहने पर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होंगे। इन 4 महीनों के दौरान संसार का संचालन शिव जी और अन्य देवी देवता संभालेंगे, इसलिए इसे चातुर्मास कहा गया और इन महीनों में विवाह, यज्ञ आदि शुभ कार्यों को निषिद्ध माना गया। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसमें भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया था। एक बार दानवीर राजा बलि ने अपने बल और तपस्या के प्रभाव से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने वचन दिया। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग में बलि ने अपना सिर भगवान के सामने रख दिया। इस दान से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को वरदान दिया कि वे 4 महीनों के लिए पाताल में निवास करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु हर वर्ष 4 महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक एकादशी को जागते हैं। इस दिन का धार्मिक महत्व यह है कि यह न केवल एक पर्व है, बल्कि सकारात्मकता, शुभता और नए आरंभ का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के बाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग तुलसी विवाह का आयोजन भी करते हैं, जो एक प्रतीकात्मक विवाह है जिसमें तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से संपन्न होता है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। कुल मिलाकर देवउठनी एकादशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो 4 महीने के इंतजार के बाद सभी शुभ कार्यों के आरंभ का संकेत देता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।